अप्रैल, मई और जून तो हमने वेस्ट कर दी। क्या जुलाई से पढ़कर 95% मार्क्स लाया जा सकता है? लाना तो अच्छे मार्क्स चाहते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ने के उस मूड में नहीं हैं, या फिर अभी हम उतने फोकस से नहीं पढ़ रहे जितने फोकस से हमें पढ़ना चाहिए। अगले 8 से 9 महीनों में क्या हम कोई ऐसा पैटर्न या फिर कोई ऐसी रेसिपी है जिसको अगर हम फॉलो करें जिससे हम टॉपर बन जाए? तो आज मैं यहां पर वही रेसिपी देने वाला हूं। जुलाई शुरू हो गई है और बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या हम जुलाई से पढ़कर भी टॉपर बन सकते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे क्या जुलाई से पढ़कर 95% मार्क्स लाया जा सकता है, क्योंकि भाई अप्रैल, मई और जून तो हमने वेस्ट कर दी। यानी कि अगले 8 से 9 महीनों में क्या हम कोई ऐसा पैटर्न या फिर कोई ऐसी रेसिपी है जिसको अगर हम फॉलो करें जिससे हम टॉपर बन जाएं? तो आज मैं यहां पर वही रेसिपी देने वाला हूं जिससे कि भाई आप क्या कर सकते हैं, जुलाई से पढ़कर 95% ला सकते हैं। और ये वही रेसिपी है जो हर एक टॉपर फॉलो करता है, ये वही रेसिपी है जो हर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट फॉलो करता है, जिसको फॉलो कर कर वो अच्छे मार्क्स स्कोर करता है अपने एग्जाम में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं, क्या भाई सिर्फ वीडियोस देख रहे हो या नोट्स भी बन रहे हैं, या फिर रिवीजन कितनी बार हुई, और साथ ही साथ एनसीईआरटी कितना पढ़ा? यानी कि हम लाना तो अच्छे मार्क्स चाहते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ने के उस मूड में नहीं हैं, या फिर अभी हम उतने फोकस से नहीं पढ़ रहे जितने फोकस से हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम सच में पढ़ रहे हैं या पढ़ने के भ्रम में जी रहे हैं? ठीक है, तो भाई भ्रम क्या होता है कि भाई मान लो हम चालू कर रहे हैं फोन पढ़ने के लिए और खेल रहे हैं वहां पर गेम, और घर वालों को लग रहा है कि अरे वाह बेटा तो पढ़ रहा है, लेकिन भाई वो तो क्या हो रहा है, या तो इंस्टा स्क्रॉल हो रहा है या यूट्यूब पर वीडियो देखी जा रही है, चाहे वो किसी कोई गेमिंग वीडियो हो या कोई और वीडियो हो, एनिमेटेड वीडियो हो, कुछ ना कुछ तो देखा जा रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। तो सबसे पहले ये जो आपका फोकस है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ाई पर रखना है। भाई जरूरी है फोकस किस पर, पढ़ाई पर। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई क्या हमें मोबाइल कितनी देर चलाना है या कितनी देर पढ़ना है, उसमें भी एंटरटेनमेंट कितनी देर होना चाहिए और मोबाइल का इस्तेमाल करके पढ़ाई कितनी देर करनी है, क्योंकि भाई एट द एंड आजकल हमारे फोन में सब कुछ है। हम चाहें तो इसी मोबाइल से पढ़कर टॉपर भी बन सकते हैं, और हम चाहें तो इसी मोबाइल से पढ़कर भाई फेल भी हो सकते हैं। हाँ या ना? यानी कि अगर हम मोबाइल में गेम्स खेलेंगे, यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे फालतू की, तो भाई क्या होगा, एट द एंड फेल ही होना है। लेकिन अगर इसी मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करेंगे तो भाई क्या होगा, पक्का 95% प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो करना क्या है, देखो भाई सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई हम प्रॉब्लम कहां पर है, फंस कहां रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है भाई, एनसीईआरटी प्रॉपर्ली नहीं पढ़ी जा रही है। एनसीईआरटी हमारे पास है सबसे बेस्ट, अगर मैं बोलूं एक तरीके से भाई, जैसे कि हिंदुओं में एक तरीके से होता है भाई गीता होती है, ठीक है, इसी तरीके से भाई बाइबल होती है, मुस्लिमों में कुरान होती है। तो अगर हम बात करें जिस तरीके से इन सभी को, ये जो सभी धर्म हैं ये क्या करते हैं, इन बुक्स को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से भाई अगर मैं बोलूं एक स्टूडेंट के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है, वो है हमारी एनसीईआरटी। यानी यही आपके लिए गीता है, यही आपके लिए बाइबल है और यही आपके लिए कुरान है। तो जब हम बात करते हैं कि भाई आपको पढ़ना क्या है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बहुत बढ़िया तरीके से। फिर टाइम वेस्ट हो गया है तो भाई टाइम को मैनेज करना है। यानी कि अगर फोन चलाने में टेलीग्राम चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो भाई वहां पर सही डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। ये जो यूट्यूब है, ये जो आपका टेलीग्राम है, ये आपको सही डायरेक्शन भी दे सकते हैं, वहां पर आपको पढ़ने के कंटेंट भी मिल सकते हैं। एज कंपेयर कि भाई दोस्तों से बैठकर चैट किया जा रहा है तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, कम नहीं करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन एकदम बंद नहीं करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मिनिमाइज कर दो, उसको कम कर दो थोड़ा सा। फिर अगर हम बात करें, कंसिस्टेंसी नहीं है कि भाई कोई प्लान बनाया, आज पढ़ा, कल पढ़ा और फिर परसों पढ़ा ही नहीं, क्यों, दोस्त के साथ घूमने जाना था, या फिर मन नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं, कोई भी टाइम टेबल बनाते हैं और उसे फॉलो नहीं कर पाते। चौथी समस्या क्या है कि भाई सिर्फ नोट्स कलेक्ट कर लिया और उसे पढ़ा ही नहीं। तो जब नोट्स कलेक्ट तो हो गए, टॉपर्स के नोट भी मिल गए, ये भी देख लिया भाई किसी दोस्त से बहुत अच्छे नोट्स भी मिल गए, लेकिन जब तक उसे पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे क्या? तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है उन नोट्स को जिनको आपने कलेक्ट किया है। साथ ही साथ टेस्ट और पीवाईक्यू भी आपको करने हैं। अगर आप टेस्ट और पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हो तो वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर प्लान तो बना लिया लेकिन फॉलो नहीं किया,
भाई क्या करना है, जल्दी उठना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, लेक्चर्स लेने हैं, नोट्स बनाने हैं, सारे प्लान्स तो हो गए, लेकिन भाई बैकलॉग बहुत सारा आ गया, यानी कि बहुत सारी चीजें पीछे इकट्ठी हो गई और हम सोच रहे हैं कि कल पढ़ेंगे और कल करते करते इतनी सारी चीजें हो गई कि अब पढ़ना चाहते भी हैं, लेकिन वो जो पहाड़ है उसको देखकर ऐसा मन करता है कि यार अब तो नहीं पढ़ना है ना। तो अंदर से मन में आता है कि अब तो नहीं पढ़ना। लेकिन अगर मैं अभी भी तुमसे बोलूं कि तुम्हें कुछ चीजों को फॉलो करना है जिससे कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये जो बैकलॉग की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, यानी कि बहुत सारी चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस इकट्ठा हो गई हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करना है अब हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, अब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा, तो सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो है रटो मत, कांसेप्ट को समझो। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी उठानी है, जो भी बुक्स हैं आपके पास, ठीक है, उनमें से सबसे पहले आपको एनसीईआरटी उठानी है, उसको पढ़ना है। फिर आपको अगर चाहिए कि रेफरेंस बुक्स पढ़ सको तो रेफरेंस बुक से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद आपको करने हैं सॉल्व पीवाईक्यूज, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं भाई, आपके पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से क्या पैटर्न होगा पेपर का, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें बताएंगे ये पीवाईक्यूज। क्योंकि भाई अगर पीवाईक्यूज का एनालिसिस किए बिना पढ़ने लगे तो कुछ भी पढ़ लेंगे, पता ही नहीं चलेगा पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो वो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनसे जब आप पीवाईक्यूज निकालेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालेंगे चैप्टर वाइज, तो आपको समझ आएगा कि भाई कौन सा चैप्टर में से कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितना उसे पढ़ने की जरूरत है और कितना डीप में किस टॉपिक से पूछा जाता है। तो ये भी आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। भाई आपने एनसीईआरटी पढ़ी, रटा नहीं, उसको अच्छे से रिवाइज किया, फिर पीवाईक्यूज लगाया, लेकिन ये काम अगर सिर्फ 2 दिन किया या 1 हफ्ते किया और उसके बाद उसको बंद कर दिया तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर से वही होगा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और चीजों को छोड़ते चले जाएंगे, आपके पास बहुत सारी चीजें इकट्ठा होती चली जाएंगी। अच्छा भाई तीसरी चीज क्या है, तो आपको एक नियम फॉलो करना है, ये आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। सबसे पहला नियम क्या है, इसी नियम को बोलते हैं हम 1:3:7 का नियम। ये क्या होता है, मान लेते हैं आपने आज कोई कंसेप्ट पढ़ा, तीसरे दिन उसी कंसेप्ट के आपके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं या फिर क्वेश्चंस करना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा या उसको रिवाइज किया या जो भी किया, ठीक है, उसके बाद तीसरे दिन उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो रहा है। फिर 7वें दिन उसको फिर से एक बार क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है और उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेने हैं, जिससे कि भाई वो जो चैप्टर है वो आपके माइंड में इतना स्ट्रांगली बैठ जाएगा कि भाई भूलेगा नहीं अगले कई महीनों तक। तो आपको ये वाली प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही करनी है। अब हमने ये तो बता दिया कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद आप कोई रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहते हो उसको उठा लो, उससे पढ़ लो। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज को फॉलो करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ पीवाईक्यूज निकाल लो, जिससे कि आपको पेपर का डेप्थ पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का, कितने लेवल का क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद 1:3:7 वाला फॉर्मूला फॉलो करो कि भाई पहले दिन जो पढ़ा उसको तीसरे दिन रिवाइज करना है और तीसरे दिन रिवाइज करने के बाद फिर 7वें दिन उसको एक बार और रिवाइज करना है, ठीक है। अब हम यहां पर ये बात कर लेते हैं कि भाई आपको करना कैसे है, कि भाई अब तो कुछ महीने बाकी हैं तो मंथ वाइज कैसे चीजों को डिवाइड करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जुलाई और अगस्त में एनसीईआरटी और कुछ बेसिक्स क्लियर करने हैं, यानी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, साथ ही साथ कोई रेफरेंस बुक भी पढ़ना है तो उसको पढ़कर अपने जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर कर लो। फिर सितंबर अक्टूबर में अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो कि भाई जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको कर लिया, और उससे क्या होगा, तो अक्टूबर में आपको एक पता रहेगा कि भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स का, कितने डेप्थ में पूछा जाता है। और अगर कोई टॉपिक छूट गया है, कोई टॉपिक रह गया है, तो वो भी पता चल जाएगा पेपर देख के कि हाँ यार ये वाला टॉपिक तो रह गया, अब इसे भी रिवाइज करने की जरूरत है। फिर इसके बाद नवंबर दिसंबर में पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है और उसके बाद उसके टेस्ट देना चालू करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप पूरा सिलेबस रिवाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि यार कितना पहाड़ है, इसको कैसे रिवाइज करना है। और जब आप यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ऑलरेडी कर चुके होगे तो यहाँ पर वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। फिर बात करते हैं जनवरी फरवरी में, तो यहाँ पर एक बार और रिवीजन और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको लगाना है। यहाँ पर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हुए चलना ही है, लेकिन साथ ही साथ जब जनवरी फरवरी का समय आता है तो सैंपल पेपर्स आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं। यहां पर जब हम जनवरी फरवरी की बात करते हैं तो यहां पर भाई जो टॉपर्स होते हैं वो यही पैटर्न फॉलो करते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हैं, जिससे कि उन्हें एक आइडिया मिलता है कि भाई एक पेपर वो कितने घंटे में सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो सॉल्व करते जाते हैं वैसे वैसे पेपर क्या होता जाता है,
कम होता चला जाता है। यानी कि भाई जो टाइमिंग है, पेपर की जो टाइमिंग है लिखने की, वो कम होती है और साथ ही साथ लिखने की प्रैक्टिस भी होती है। तो आपको ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि भाई अगर आपको 95% लाना है तो आज से ही अपने बेसिक्स क्लियर करने की जरूरत है, यानी कि एनसीईआरटी उठाकर पढ़ने की जरूरत है। और जो भी आपका बैकलॉग है, मान लेते हैं भाई आप कहीं से वीडियो देख रहे हो, कहीं से कोई चीजें रह गई हैं, तो जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज पढ़ना चालू करोगे एनसीईआरटी, उसके साथ उन वीडियोस को देखना चालू करोगे, तो होगा क्या, होगा ये बेटा कि जैसे जैसे आपके चैप्टर क्लियर होते जाएंगे वो वीडियोस की बैकलॉग भी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो यहां पर ये जो पैटर्न है बेटा कि भाई रिवीजन का, फोकस का, ठीक है, प्लानिंग का, कंसिस्टेंसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मेन है। अगर आप ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली करते हैं, लगातार करते हैं, बिना रुके करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बेटा आपके 95% मार्क्स पक्के हैं इस साल एग्जाम में। तो भाई एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि 95% लेने के लिए परफेक्ट स्टूडेंट नहीं, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बनना पड़ता है। यानी कि जो वो टॉपर है जरूरी नहीं है, हो सकता है कई क्षेत्र में वो आपसे कमजोर हो, लेकिन क्योंकि वो पढ़ाई के क्षेत्र में डिसिप्लिन्ड है, इसलिए देखा करो कि भाई वो हमेशा अच्छे मार्क्स स्कोर करता है। तो आपको भी डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और आपको भी ये सारी चीजें जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं उसको फॉलो करना है, ताकि आपके 95% से ज्यादा मार्क्स आ सकें। तो बच्चों मुझे बताना है आज की वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ अगले वीडियो में।